हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर किसी बच्चे को मेरा लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ठीक है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल मैं ये थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ये 5 वोल्ट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको मैं 5 वोल्ट मानता हूँ, इसको 0। सपोज दैट यहाँ y मान लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे हम लोग, x मान। सिंपल सी बात, ठीक है। तो इस मान लो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस है y माइनस 0, तो यहाँ पे y माइनस 5, यहाँ पे अगर निकालना होगा तो इस वाली लाइन में ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसको मैं आपको लिख के समझाता हूँ। नोट, अगर कहीं आपको इस तरीके से दिखे, मान लो इसका रेजिस्टेंस कुछ दिया हो, ठीक है, R। यहाँ पे हम लोग पोटें x मानते हैं, y माना हूं मैं, यहाँ y है, यहाँ पर x है। ये कितना वोल्ट है जी, 10 वोल्ट है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर मैं इधर से इसमें से अगर मैं निकालता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, तो y माइनस, ठीक है, ये माइनस और प्लस है तो ये सेल ऐड होगा, तो y प्लस 10 माइनस x, ठीक है, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। इस तरीके से करंट निकालेंगे। अगर इसी में हम इस तरीके से इधर से कैलकुलेट करना चाहेंगे, अगर ये रेजिस्टेंस है, ये x है, ये y है, ये 10 वोल्ट है, ध्यान से समझना। अगर इधर से निकालना चाहेंगे तो x माइनस 10 और माइनस वाई डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस होगा। तो इस तरीके से इसमें I की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिकली है, डायरेक्शन किधर होगा हमारा वो तो ओवरऑल निकालने के बाद होगा। लेकिन ये तरीका अगर आप इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हो तो कभी कंफ्यूज ही नहीं होगा, क्योंकि मेन टारगेट है इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बन जाएगा तो सही आंसर आएगा, और इक्वेशन में कहीं प्लस माइनस का डिफरेंस आ गया तो गलती हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सेल लगा सकते हो। दोबारा लिख देता हूँ, इधर y, इधर गया माइनस और प्लस, माइनस प्लस मिला तो 10। और भी अगर सेल मिलता, सपोज दैट इसी में ऐसा मिल जाता, यहाँ पर मैं y मान ले रहा हूँ, यहाँ पर जो है हम इसे बड़ा कर लेते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं, फिर यहाँ पर मैं x मान लेता हूँ। अब ये मान लेते हैं 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो ये मान लो रेजिस्टेंस R है, ठीक है। तो इसमें अगर हमें I निकालना होगा तो ये x और y की वैल्यू पता नहीं है ना, इसलिए करंट का डायरेक्शन मैं ओरल बता रहा हूँ। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में निकालता हूँ तो y, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये ऐड हो जाएगा प्लस का 10। लेकिन ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस घट जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का x डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस R। सेम कॉन्सेप्ट को अगर इधर से लिखेंगे, अच्छा ये लिखना मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूं, मेन टारगेट है क्या, इक्वेशन को लिखने आ जाए, सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। ये कितना है, 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। अब ध्यान से समझना, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अगर मैं इधर से लिखूंगा तो x प्लस 10, सॉरी 10 कर रहा हूँ, 5 है ना, x प्लस 5 और ये 10 वाला सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 10 और माइनस y, समझे। या टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो ये करंट आ जाएगा। मतलब हमको पोटेंशियल डिफरेंस कहीं का लिखना होगा और बीच में कहीं सेल आ जाता है, तो दो पॉइंट के बीच में कैसे लिखते हैं। वैसे जनरली तो अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होता है तो V इक्वल टू आई इंटू आर लगाने में किसी को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता, लेकिन सेल आ जाता है तो मुझे लगता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस तरीके के सवाल जो है ना बच्चे से छूट जाता है, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे लेक्चर देखने के बाद किसी बच्चे से इस तरीके का भी क्वेश्चन छूटे। हाँ, मैथमेटिकली थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओगे तो बेसिक कैलकुलेशन है नहीं जी। अब जैसे मान लीजिए इसका मुझे लिखना है, इसके बाद हम क्या निकालते हैं, हमें यही तो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जी, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0। यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एक बार हम सी पे यूज करते हैं, तो सी पे अगर यहाँ पे इसमें करंट निकालोगे तो y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, और इसमें निकालना होगा तो y, इधर जाओ तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो y प्लस 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसमें जाओगे तो y कितना हो जाएगा जी, y माइनस 0, वाई माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। ये बन गया फर्स्ट। दूसरा अगर मैं निकालूं एट ए, ठीक है, ये एट सी पे जंक्शन रूल यूज किया हूं, यहाँ पे यूज करेंगे तो x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस, इसमें से अब ध्यान से देखना, x ये प्लस 10 है, मतलब ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये होगा x माइनस 10 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसमें से x माइनस 0, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हो। बेसिक कैलकुलेशन है। अब इसके बाद तो नॉर्मल कैलकुलेशन है कि नहीं? ठीक है। इसको देखो, अगर इसे एलसीएम 2 लोगे तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से 2, यहाँ से 2, उधर 0 हो गया। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये हो जाएगा y माइनस 5, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y प्लस 20 माइनस 2x प्लस y माइनस 0, मतलब y इक्वल टू 0 हो जाएगा। y 2y, ये हो जाएगा 4y माइनस 2x, ठीक है, प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये बन गया एक। सिस्टमेटिकली सेम यहाँ भी बनाओ। 4 एलसीएम लोगे तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी 4 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो x माइनस 5 प्लस 4x माइनस 40 माइनस 4y और प्लस x इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x 6x माइनस 4y, ठीक है, और माइनस का 45 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। अभी इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, इस इक्वेशन को सेकेंड मान लो। ये सबसे आसान है, अदरवाइज आप लूप रूल भी लगाएंगे तो उसमें भी टाइम लग सकता है। इसी से लगाओ, ज्यादा सही है। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाएगा। अब इसमें सॉल्व क्या करना है, ये 4y हमारा किस में है, प्लस में, ये माइनस में ऐड कर दो डायरेक्ट। देखो ये कितना है हमारा, 6x माइनस 4y माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये कितना है जी हमारा, इसको लिख रहा हूं मैं, तो माइनस का 2x प्लस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0। मैं तो कह रहा हूँ सिंपल ऐड कर दो। 4y से 4y कट गया, यहाँ कितना आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 5, 0 हो गया, 4 में से 1 जाएगा 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/4। इससे कट करोगे तो 15, ये 2, तो 15/2 हो गया। यानी यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है जी, 15/2 वोल्ट आ रहा है। ध्यान से समझना, समझे। इसकी वैल्यू किसी में भी रख सकते हो। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये वैल्यू जो है किसी में रख लेते हैं, ठीक है। इसमें रखा जाए, इसी में रख लो। एक्स की वैल्यू निकला है ना, इसमें रखें, इसमें रख लेता हूँ। 4y माइनस 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 4y माइनस 2, एक्स की वैल्यू कितना रखना है जी, 15/2 प्लस 15 इक्वल टू 0। इससे कट गया, तो 4y माइनस का 15 और प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 आ गया। अच्छा, ये तो 0 आ रहा है जी, x की वैल्यू ये है। इसको भी डब्बे में बंद कर लो। यानी हमारा यहाँ पे तो 0 वोल्ट आ गया जी, 0 वोल्ट, समझे। अगर आपको I1 निकालना है, ठीक है, तो यहाँ से करते थे पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो y प्लस 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1। y तो 0 आ गया, ये 10 है, x की वैल्यू कितनी आई है, 15/2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा जी हमारा, 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 5/2, मतलब 2.5 एम्पियर आ गया। अब रही बात, ये सब्जेक्टिव है, इसे मैच कराना है। तो ये जो हमारा आया है, कितना आया है, 2.5, ठीक है। तो n/10 जो आया है हमारा 2.5 आया है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगा। तो आंसर इसका 25। ये कह रहा है एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉन बिलो द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर इन माइक्रोफैराडे, ठीक है। तो ये सवाल तो बिल्कुल इजी होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता। तो इधर डिस्कस करते हैं। जैसे ऐसे सवाल अगर आपको मिले तो ओरली कर सकते हो। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉन बिलो द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर, इसमें बताना है कितना चार्ज हमारा स्टोर होगा। तो जब भी ये बैटरी है करंट फ्लो कराएगी तो इधर से तो जाएगा नहीं, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि दो प्लेट बना है, तो करंट इधर से चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसका चार्ज निकालना है तो हमको चाहिए क्या, Q इक्वल टू CV। ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसे समझ लेते हैं। क्या इस रास्ते से कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो एक्चुअल में सर्किट को किस तरीके से समझ लेंगे जी हम लोग, इस तरीके से। यहाँ पर कितना है, 4 ओम है,
यहाँ पर 6 ओम है, ये 10 वोल्ट है। तो यहाँ आई की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, V अपॉन आर इक्विवेलेंट, V कितना है 10, और ये 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, कट करेंगे तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 एम्पीयर। ध्यान से समझना। अब यहाँ से करंट, इसमें तो कोई करंट नहीं जा रहा है, तो इसमें करंट कितना जा रहा है 1 एम्पीयर। तो इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो V इक्वल टू आई इंटू आर से, तो 1 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा। ध्यान से समझना, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक होता, थोड़ा सा समझना होता है। अच्छा, ये पैरेलल में है तो इसके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा। यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि इस पाथ में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इस रेजिस्टेंस में से V1 प्लस V2 ऐसा सोचते हैं। जब इस रेजिस्टेंस में कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। तो जो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस कैपेसिटर के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। कितना 6 वोल्ट। और Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी लगाना है, C कितना है 10 और ये 6 है तो ये हो जाएगा 60 माइक्रो कूलम। सिंपल, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 60 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है, इसे अच्छे से सीखने का प्रयास करो, है ना। इसमें क्या कह रहा है करने के लिए जी, ये कह रहा है द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द कैपेसिटर कनेक्टेड इन द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, ये भी बेसिक फंडामेंटल का सवाल है। ध्यान से समझना, इसमें कह रहा है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता हो तो हम इसका चार्ज Q इक्वल टू सी वी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको निकालने का सबसे बेसिक तरीका है कि ऐसे समझो, मैंने जो सिखाया है उसी पर फोकस करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर 0 वोल्ट मानेंगे और यहाँ पर कितना 10 वोल्ट। ठीक है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। समझे कि नहीं। कहीं से भी मान लो आप इसमें इस वाले पाथ में करंट निकालना हो, क्योंकि इधर तो कोई करंट जाएगा नहीं क्योंकि ये प्लेट है, तो एक्चुअल में करंट सिर्फ ये इससे जाएगा, इससे जाएगा। इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट है, तो ये 1 और 1 कितना हो, सॉरी 1 और 2 3 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसमें अगर हमें करंट कैलकुलेट करना है तो आई की वैल्यू V बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 10 डिवाइडेड बाई 3 एम्पियर आ गया इसमें। सिंपल सी बात। अब ध्यान से समझना, अगर हमें इसमें पोटेंशियल, इसमें करंट तो वही जाएगा ना, उधर तो अब जाएगा नहीं, इसमें करंट कितना जा रहा है 10/3 एम्पियर। तो अगर मैं इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो V इक्वल टू आई इंटू आर करेंगे तो 10/3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 20/3। सिंपल सी बात है। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा कितना है जी 20/3 है, यानी ये 0 है, तो यहाँ इसका पोटेंशियल मतलब कितना आ जाएगा 20/3 आ जाएगा। सिंपल तरीके से, मेरी बात से सहमत हो कि नहीं। सेम कॉन्सेप्ट आप इसमें भी लगा सकते हो। इधर का अगर करंट निकालोगे तो आई कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना है 10 और इसका रेजिस्टेंस 6 और 4 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है जी 1 एम्पियर। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो V जो होगा I इंटू आर करोगे तो 1 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा, 4 वोल्ट। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 4 है, मतलब दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, तो ये तो 0 है, यानी यहाँ 4 होगा, तो 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ 4 वोल्ट है, यहाँ 20/3 है, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस Q इक्वल टू सी वी, तो यहाँ 20/3 है। ठीक है, तो डायरेक्ट लगा सकते हैं Q इक्वल टू सी डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटर कितना है 150, ये हो जाएगा 20/3 माइनस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3, इससे कट करेंगे तो ये 50 आएगा, तो 50 इंटू 8 ये कितना आ जाएगा, इससे 8 400 माइक्रो कूलम। तो ये बेसिक सवाल है, 400 आ गया। ठीक है, अब इसमें आपको कोई भी रूल लगाने के चक्कर में न रहना। आप सोच रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का क्यों नहीं निकालना है, यहाँ 0 मान चुके हैं ना, तो अगर यहाँ पर इसका डिफरेंस 20/3 आ रहा है, यानी दिस माइनस दिस, तो ये 20/3 आ गया।
इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर 4 वोल्ट आ रहा तो ये 0 है, तो ये 4 माइनस 0 तो 4 हो गया। तो इससे आसानी से कैलकुलेट करा जा सकता है, समझे? बोलो। कभी कभी इस तरीके के सवाल में पूछता है कि अगर यहाँ पे कोई अगर रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो करंट किधर फ्लो होगा, समझे कि नहीं? बोलो जी। तो और भी आगे हम इसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन इसी तरीके के सवाल है बेसिक फंडामेंटल का सब, इसको करते हैं। इसमें कह रहा है कि 16 ओम वायर इज बेंट इन अ स्क्वायर लूप और 9 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड across one of its side. If the 4 microfarad capacitor is connected across the one of diagonal, the energy stored in the capacitor will be x by 2 माइक्रोजूल। ठीक है, ये भी बेसिक फंडामेंटल का सवाल है। इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा हमारा एक स्क्वायर है, मतलब एक वायर है उसको स्क्वायर तरीके से बेंड कर दिया गया है और इसमें एक बैटरी जोड़ दिया गया है, क्या? और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, समझे? और इसके डायगोनल में एक कैपेसिटर जोड़ दिया गया है। तो बोल रहा है कि अगर इसका कैपेसिटर हमारा C है, दिया है ऑलरेडी, तो दिया है, तो इसमें U निकालेंगे कैसे जी? हाफ CV स्क्वायर से, सिंपल। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो हो जाए। लेकिन ये 16 ओम का रेजिस्टेंस है, बेंट किया गया है स्क्वायर, तो इक्वल रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा, 4 पार्ट में डिवाइड करिए, तो यहाँ भी रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 ओम हो जाएगा, ये भी 4 ओम हो जाएगा, ये भी 4 ओम हो जाएगा और ये भी 4 ओम हो जाएगा। और ये कितने वोल्ट की बैटरी लिया है? 9 वोल्ट और 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इन सब सवाल को लगाने के लिए बहुत अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना होता है, एक्चुअल में सवाल को पहले समझना। इसीलिए मैंने पहले ऐसे बनाने का प्रयास किया हूं, अगर ये बन जाता है तो सॉल्व हो जाएगा, सीधी सी बात। आपको पता है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं, तो आप चाहो तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से रेजिस्टेंस लगा है, समझे कि नहीं? तो सबसे पहले ये 1 ओम है और ये कितना है? 9 वोल्ट, यहाँ कितना है? 4 ओम, यहाँ कितना है? 4 ओम, यहाँ पर कितना है? 4 ओम, यहाँ पे भी है 4 ओम और यहाँ पे भी 4। अच्छा, मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ और यहाँ का हमें पोटेंशियल पता चल जाए तो डिफरेंस निकाल के डायरेक्ट कर सकते हैं। तो वहां और वहां का पोटेंशियल निकालने का बेसिक तरीका क्या है, ध्यान से समझना। कई तरीके से लगा सकते हैं। पहली बात तो ये कि इसका हम क्या करें, करंट पता कर लें कि मेन करंट कितना फ्लो हो रहा है, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे जी? मैं इसे ऐसे बताता हूं, देखो ये कैसा लगेगा। अगर मैं इसे मेन करंट सपोज दैट निकालता हूं, तो ये दोनों कैसा है जी? ये 4 4 4, ये तो तीनों आपस में कैसा होगा? इक्विवेलेंट। अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये तीनों आपस में कैसा हो जाएगा हमारा? सीरीज में हो जाएगा। और सीरीज में ऐड करेंगे तो 4 4 4 12 हो जाएगा, फिर इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। यानी अगर ओवरऑल इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इसको छोड़ के, तो ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4 16। इससे कट करोगे तो 4, इससे कट करोगे तो 3, तो 3 ओम आएगा। इसका सब्स्टिट्यूट डायग्राम बनाओगे, मैं फिलहाल के लिए बना दे रहा हूं, तो ऐसा बन जाएगा। ये कितना आ गया जी हमारा? 3 ओम आ गया। ये इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये 9 वोल्ट है। अब इसमें मेन करंट निकालना बहुत इजी हो गया। अच्छा, इतना टुकड़ों में समझाता इसीलिए हूँ, सवाल तो आ जाए कम से कम। जब एक बार आपको आ जाएगा तो अपने तरीके से फास्ट टेक्निक यूज करना है ना। आई की वैल्यू V बाई आर कर सकते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 9 बाई 4 एम्पियर मेन करंट आया। यानी ये बैटरी जो है करंट कितना प्रोवाइड करेगी? मेन करंट यहां से कितना प्रोवाइड करेगी जी? 9/4, समझे? एम्पियर, सीधी सी बात। अब यहां से ये भी समझ सकते हो, यहां से जो करंट आया है, यहां जो आ रहा है 9/4 एम्पियर है, ठीक है? तो इसके बीच में आप पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। तो इसका करंट जो है डायरेक्टली आ सकता है। कैसे? इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं जी? अगर करंट ऐसे फ्लो होता तो बताए थे V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो इसमें अगर आपको V निकालना हो तो 9 माइनस आई इंटू आई कितना है जी? 9/4 इंटू 1, ठीक है?
तो मैं तो कह रहा हूँ 9 कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जी, 9 इंटू 3/4, यानी 27 डिवाइडेड बाई 4, इतना आ रहा है, समझे। यानी इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता चल गया। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो आप क्या कर सकते हो, इसमें करंट निकाल सकते हो, है ना, ठीक है। इसमें जब करंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 ओम है, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 27/4, तो इसमें भी वही होगा। तो इसमें करंट निकालना होगा अगर आपको, मैं डायग्राम फिर से बना लेता हूँ, टाइम तो मैं ले रहा हूँ लेकिन अब सीख जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि इस तरीके से जो रेजिस्टेंस बना है हमारा, ठीक है, ये 4 ओम था, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता चल गया 27 डिवाइडेड बाई 4, तो आई इंटू आर करोगे तो आर 4 हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 27 डिवाइडेड बाई 16 एम्पियर आ जाएगा। मेरी बात से सहमत हो। तो इसका जो मुझे करंट पता चल गया, तो इसमें करंट आप आसानी से निकाल सकते हो। इसमें अगर आप करंट निकालोगे तो यहाँ मेन करंट कितना आ रहा था जी, 9/4, ठीक है। इसमें जो है मेन करंट आ रहा था 9/4 आ रहा था, इसमें कितना चला गया 27 डिवाइड बाई 16, तो बचा हुआ इसमें जाएगा तो 9/4 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 16, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा जी, एलसीएम लोगे तो 36 माइनस 27 डिवाइड बाई 16, इसको सॉल्व करोगे तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 16, 7 3 10 9 बचेगा, ठीक है। 36 में से 27 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9/16 एम्पियर आएगा, ठीक है। मेरी बात से सहमत हो, यानी इसमें करंट पता चल रहा है। तो इसका यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस तो आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट, ये 9 वोल्ट है तो यहाँ पर 9 वोल्ट होगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ का भी निकाल सकते हो, तो ज़्यादा बड़ा हो गया क्या ये डायरेक्ट इसी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल लो, करंट तो पता ही चली गया ना, है कि नहीं, समझे कि नहीं। इसके इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस V इक्वल टू आई कितना पता चला, 9/16, इसका रेजिस्टेंस 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, इससे कट करो तो 2, तो 9/2 आ गया, समझे, 9/2 आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो इसके क्रॉस होगा कैपेसिटर का, तो इसमें डायरेक्ट लगा लो, U की वैल्यू क्या होता है, हाफ CV² होता है, तो 1/2, C की वैल्यू कितनी है 4, V कितना है 9/2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कट जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 81 डिवाइडेड बाई 2, 81 डिवाइडेड बाई 2 कंपेयर करो तो x की वैल्यू जो है 81 जो है फाइनल आंसर आएगा, समझे कि नहीं। तो जेई मेंस में सवाल थोड़े से बड़े लेवल के भी आते हैं, आराम से समझोगे तो कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। और भी तरीके से ट्राई करना, हमें लग रहा है ये थोड़ा सा लेंदी हुआ है, कई तरीके से सवाल को लगाया जा सकता है ना, बात ये है। मैंने फिलहाल क्या कर दिया हूँ अभी बता देता हूँ, मैंने क्या किया हूँ, बैटरी में इसका टोटल इक्विवेलेंट मतलब बैटरी कितना करंट प्रोवाइड कर रही है मैंने वो निकाल लिया। जब करंट पता चल गया है तो मैंने क्या किया हूँ, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाला हूँ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में पता चल गया है कि इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें करंट पता चल गया तो इसमें से करंट आ रहा है तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो इसको सेपरेट कर दिया तो बचा हुआ करंट इसमें चला गया। जैसे इसमें करंट पता चला 9/16 होगा तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई इंटू आर, इसका रजिस्टेंस सीरीज में होगा, तो 9/16 इंटू 8 तो 9/2 आ गया, उसके बाद मैंने हाफ CV² लगा दिया हूँ। हाँ थोड़ी लेंदी है लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसीलिए जो बच्चा प्रैक्टिस करता है उसी की स्कोरिंग जबरदस्त होता है ना, ठीक है। इसको और भी तरीके से लगाया जा सकता है, अगर आपको अदर भी किसी ट्राई कर रहे हो तरीके से तो आप करना, अगर कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताना, है ना, ठीक है। इसमें कह रहा कि हमारे पास इसमें जो है, इन द गिवन सर्किट द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस 20 ओम 0.3 एम्पियर while the ammeter reads 0.9 एम्पियर 0.9 एम्पियर
मतलब इधर करंट कितना जा रहा है 0.9 एम्पियर, ठीक है, बोलो जी, ठीक है ना। और 20 ओम से जा रहा है, इधर से जा रहा है 0.3, ये तीनों आपस में पैरेलल है तो इसका V जो होगा वही तीनों में हो जाएगा। तो I पता है 0.3 एम्पियर, तो V निकाल सकते हो 0.3 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा। तो ये भी 6 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 6 वोल्ट हो जाएगा। तो इसमें जो करंट आएगा, इसमें जो करंट आएगा, तीनों का सम तो वो होगा। तो डायरेक्ट इसमें करंट कितना आएगा जी, V बाई आर होता तो 6 बाई V, इसमें करंट हो जाएगा 6 बाई सॉरी, इसमें करंट V बाई आर होता तो 6 बाई R1 हो जाएगा, इसमें करंट 0.3 है, इसमें हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। तो सम कर लेते हैं, 6 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 0.3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 0.9। इसको इसी को पहले उधर ले जाओ, 6 अपॉन R1 प्लस 6 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 0.9 माइनस 0.3, तो 0.6 हो जाएगा। इसको उधर ले जाओ, 6 डिवाइडेड बाई R1 0.6, 6 डिवाइडेड बाई 15, मैं तो कह रहा हूँ 6 को कॉमन ले लो, 0.1 माइनस 1 अपॉन 15, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाई R1 एलसीएम लोगे तो 6, यहाँ आ जाएगा 1.5 माइनस 1 अपॉन 15, ये हो जाएगा 6 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 15, ये हो जाएगा 6 अपॉन R1, 6 से 6 कट गया, इससे कट करोगे तो 0.1 और ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, इसमें मैं तो कह रहा हूँ 10 से, अच्छा कर ही लो पहले। तो R1 इंटू 0.1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 0.1 मतलब 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो 30 ओम आएगा, यानी इसका आंसर जो आएगा 30 ओम आएगा। तो कोई सवाल इजी फॉर्मेट पे आता है, कोई थोड़ा सा लेंदी होता है, हर पैटर्न के सवाल आपको जेई मेंस में मिलेंगे, इसीलिए पहले जेई मेंस के सवाल लगाना बहुत जरूरी है अगर आप एडवांस करना चाहते हैं तब भी, है ना। इसमें क्या बोला है जी, ध्यान से देखना, ये कह रहा है टू सेल आर कनेक्टेड इन द अपोजिशन इवन इन 8 वोल्ट एंड 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी, तो दोबारा बता दे रहा हूं मैं, two cells are connected in the opposition as shown, cell E1 8 volt EMF 2 ohm internal resistance, the E2 2 volt EMF 4 ohm internal resistance, the terminal potential difference E2 is। तो ये बेसिक चीज है। ये कितना कह रहा है E1, ये 8 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है जी 2 ओम है। ये कितना दिया है 2 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम दिया है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसका सब्स्टिट्यूट डायग्राम बनाओगे तो ऐसे बना सकते हो। अच्छा, इस 8 वोल्ट का है तो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो फाइनली जो है ये इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेगा, तो 8 माइनस, अगर ये ऐड कब होता है ध्यान देना, अगर ये माइनस प्लस से जुड़ा है फिर ऐसे, मतलब इसमें कंफ्यूज ना होना, सेल का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आप पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये सपोर्ट कर रहा है तो सारे E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा। लेकिन माइनस प्लस या प्लस सेम सेम से जुड़ा होगा तो ये अपोज करता है, ऊपर वैसे क्वेश्चन में भी बोल दिया है। तो 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 वोल्ट आ गया, ये रजिस्टेंस सीरीज में है तो 2 और 4 कितना हो गया 6 ओम रजिस्टेंस हो गया हमारा। तो इस तरीके से हमारा सर्किट बन गया। तो आई की वैल्यू निकालोगे तो V बाई आर, तो 6 डिवाइडेड बाई 6 तो 1 एम्पियर आ गया, ठीक है। यानी इस सर्किट में इसको प्रियरिटी देंगे क्योंकि इसका वोल्टेज ज्यादा है, तो करंट इसकी वजह से फ्लो होगा, ठीक है। तो ये फ्लो होगा हमारा 1 एम्पियर, ध्यान से समझना, इस तरीके से फ्लो होते हुए जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हूं, इसीलिए अगर आप नोट मेरा देखोगे ना, नोट मेरा देखते रहना। लेकिन मैंने एक सवाल जब डिस्कस किया था, हाँ यहाँ, तो मैंने कहा कि करंट अगर इधर जाता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर होता है, लेकिन अगर इधर से करंट जा रहा है तो V इक्वल टू E प्लस आई आर हो जाता है। ये नोट कर लेना, इससे डायरेक्ट सवाल सॉल्व हो जाता है। तो देखो यहाँ जरूरत पड़ गई, यहाँ पे अगर हमें इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, E2 का, ठीक है, तो आपको देख रहे हैं ना करंट इधर जा रहा है, तो E2 का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें, E2 का पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इक्वल टू क्या लगाएंगे, करंट इधर जा रहा है E प्लस आई आर लगाएंगे, EMF कितना दिया है 2 वोल्ट और I कितना आ रहा है 1, रेजिस्टेंस इसका कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा, समझे कि नहीं।
बोलो जी, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है 6 वोल्ट आ गया। तो आंसर इसका कितना टिक करोगे? 6 वोल्ट। किसी भी सवाल को अगर सिस्टमेटिकली करोगे तो मुझे नहीं लगता है डाउट होगा, आपको इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। ठीक है बच्चों, तो मेरे लेक्चर को देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन चैनल को भी शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।